Hey everyone, welcome once again to my channel. How are you all? I hope you all will be fine. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपको हेल्प चाहिए, यानी वह आपको हेल्प के लिए ऑफ़र कर रहा है, या फिर आप हेल्प को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आप हेल्प को डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी हेल्प लेने से मना कर रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के कुछ ऐसे ही फ्रेजेस और सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, यानी हेल्प का ऑफर दे रहे हैं, या फिर आप हेल्प को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आप हेल्प को डिक्लाइन कर रहे हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, देख लेते हैं हाउ टू ऑफर हेल्प, हाउ टू एक्सेप्ट हेल्प, हाउ टू डिक्लाइन हेल्प इन इंग्लिश। तो जी शुरुआत करते हैं टू ऑफर हेल्प से, यानी जब हम किसी व्यक्ति को हेल्प के लिए पूछते हैं। पहला सेंटेंस है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर मे एक मॉडल वर्ब है। इसी तरह से एक और सेंटेंस बोला जा सकता है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन लगा है। दोनों ही सेंटेंसेस की मीनिंग सेम है। आप मे भी यूज कर सकते हैं और कैन भी, दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं। थर्ड सेंटेंस है डू यू नीड समथिंग, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो इस सेंटेंस में भी मदद ही दिख रही है। इसके अलावा जो सेंटेंस है वो है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस अलाउ मी टू डू इट फॉर यू, और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे इसे आपके लिए करने की अनुमति दें, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई काम है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मुझे इसे आपके लिए करने की अनुमति दें। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, क्या आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए। तो इस तरह से भी सेंटेंस बोला जा सकता है यदि आप किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई हेल्प देना चाहते हैं। तो जी ये तो थे कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस। ये हम तब बोलते हैं जब हम किसी को हेल्प ऑफर कर रहे होते हैं, किसी को हेल्प दे रहे होते हैं। हेल्प लेने के बाद यानी एक्सेप्ट करने के बाद हमें इंग्लिश में किस तरह के सेंटेंसेस और फ्रेजेस बोलने चाहिए, आइए देख लेते हैं। टू एक्सेप्ट हेल्प, पहला सेंटेंस यानी कि पहला फ्रेज थैंक्स वेरी मच। सिंपल सा फ्रेज है, आप बोल सकते हैं आपका शुक्रिया। इसके अलावा आप बोल सकते हैं यू आर मोस्ट काइंड, आप बहुत दयालु हैं। तो ये भी फ्रेज सेंटेंस बोला जा सकता है। नेक्स्ट है आईड बी ग्लैड इफ यू कुड, मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप ये कर सकें। तो ये वाला सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं यदि आप किसी की हेल्प को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगला फ्रेज है दैट वुड बी ग्रेट, यानी यह बहुत अच्छा होगा। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी की हेल्प को एक्सेप्ट करने पर। अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस टू एक्सेप्ट हेल्प के लिए। ओह कुड यू डू दैट, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ओह क्या यह आप कर सकते हो, यह तो मेरे लिए बहुत मददगार होगा। तो इस तरह से ये सारे फ्रेजेस और सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं यदि आप किसी की हेल्प को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यदि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो हम सामने वाले को मना कैसे कर सकते हैं, किस तरीके के फ्रेजेस और सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं। आइए देखते हैं। टू डिक्लाइन हेल्प, जिसमें पहला फ्रेज है नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। तो इस तरह से ग्रेटफुल तरीके से आप सामने वाले को हेल्प लेने के लिए मना कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यानी आप बहुत दयालु हैं। तो ये फ्रेज भी आप बोल सकते हैं। अगला है डोंट वरी आई वुड डू इट माई सेल्फ, यानी चिंता मत करो, इसे मैं खुद कर लूँगा। अब ये सेंटेंस सिचुएशनल है। कोई भी कार्य जिसमें किसी को मदद की ज़रूरत अगर होती है तो सामने वाला आपसे मदद के लिए पूछ सकता है, यानी वो ऑफ़र दे सकता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो आपको मदद नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हैं ये सेंटेंस कि डोंट वरी आई वुड डू इट माई सेल्फ। तो जी नेक्स्ट फ्रेज है थैंक यू बट आई कैन मैनेज, धन्यवाद लेकिन मैं प्रबंधन कर सकता हूँ। तो ये भी आप बोल सकते हैं यदि आपको हेल्प को डिक्लाइन करना है, यानी हेल्प लेने से मना करना है। लास्ट है आई वुड रादर डू इट माई सेल्फ थैंक यू, यानी बल्कि मैं इसे स्वयं करना चाहूँगा या चाहूँगी। तो इस तरह से ये सारे फ्रेजेस और सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं यदि आप किसी की हेल्प को मना कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं।
दोस्तों, ये ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं जो आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और यदि इंग्लिश में बोलना हो तो फिर आपको आना चाहिए। तो जल्दी से इन सभी फ्रेजेस को आप नोट डाउन कीजिए और इन्हें लर्न करना सीखिए। जी हाँ, लर्न करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब यहीं पर इसे मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।